की नीति क्या है और नियत क्या है। तो मैं आपको नियत बताता हूँ। इस देश में सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा, जब डाकू कोई डकैती डालने जाते थे पहले, तो पहले कुछ लोगों को भेजते थे, रेकी करते थे वो कि किसके पास सोना ज्यादा है, किसके पास जायदाद ज्यादा है। तो ऐसे ही इनके भारतीय जनता पार्टी के जो अपने माफिया दोस्त हैं, जो इनके भू माफिया हैं, जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं, वो आप 370 हटाने की बात करके वहां पे चंद कॉर्पोरेट के लोगों को खनन का काम दे दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो नियत तो इनकी यह है कि जब जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, क्योंकि ज्यादातर प्राइम लोकेशन पे है, तो ये कैसे न कैसे उसे कब्जा करके अपने प्लॉटिंग करने वाले, कॉलोनी बनाने वाले भू माफियाओं को देना चाहते हैं। और इनकी नियत और नीति, भाजपा जब भी कोई बिल लाती है, जब आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उसमें नियत और नीति सिर्फ भ्रष्टाचार की निकल के आएगी। ये निकल के आएगी कि कैसे जमीनों पे कब्जा कर ले, कैसे अपने जो कॉर्पोरेट के और जो भूमाफिया साथी हैं उनको फायदा पहुंचा ले। भाजपा की कमी सिर्फ इतनी रहती है कि उनकी नियत और नीति में हमेशा खोट होता है, इसलिए उनके हर विधेयक का विरोध होता है। कई बार आप लोग भी पूछते हैं कि हर बात का विरोध क्यों होता है, क्योंकि भाजपा की हर कार्यक्रम में, हर कार्य में नियत और नीति खराब है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, वक्फ के बारे में शायद इन लोग को जानकारी नहीं है। अगर थोड़ा अध्ययन करते, वक्फ बोर्ड में जो वक्फ की जाती है जमीन, उसका किराया भी सरकार ले रही है, उसका 60% किराया सरकार पे जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये सहमति बनाते, अगर कोई इनके मन में साफ होता, अगर इनको लगता कि जनहित के कार्य थे, तो सहमति बना के बात करते। ये हर विधेयक को थोपने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि आर.के. मिश्रा जी ऐसा ही है क्या? आर.के. मिश्रा जी ऐसा ही है क्या? कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी वहां कुछ खनन माफिया हैं जो काम पर लग गए हैं। अयोध्या के लोग कहते हैं कि राम मंदिर जब से बन गया है, गुजरात के बड़े व्यापारी आकर बस गए हैं, जो लोकल लोग हैं उन्हें तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। ऐसे आरोप बार बार क्यों लग रहे हैं? देखिए रचना जी, यहाँ पर विरोध कौन कर रहा है? विरोध कांग्रेस कर रही है, क्योंकि असीम शक्ति देने वाला कौन था? यूपीए गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पर जो विरोध कर रहा है, अच्छा थोड़ा सा इसे डिफाइन कीजिए, मुझे थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत क्या है? 39 पॉइंटर्स में क्या है? आप बार बार असीमित शक्तियों की बात कर रहे हैं। उस असीमित शक्तियों के बाद हुआ क्या है और क्या अभी बदलाव में होना चाहिए? और अगर आप सहमति की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो 3 लोग आपके खिलाफ ही हैं। संसद के भीतर भी ये टकराव होगा, संसद के बाहर भी ये टकराव होगा। नहीं रचना जी, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। आप ही को बोलने का मौका दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं सबसे छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं ना, असीम शक्तियां, मतलब वक्फ बोर्ड को केवल ये सोचना ही काफी है कि लाल किला हमारी जमीन है, इस बोर्ड की जमीन है, ताजमहल इस बोर्ड की जमीन है। जैसे तमिलनाडु के अंदर में एक गांव था, वो जहां पर बहुसंख्यक हिंदू थे वहां पे, और उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड में कहा, जो कि ये गांव हमारा है, जो 1500 सालों से ये हमारा इसके ऊपर में कब्जा है। अब बताइए, इस तरह का जब उदाहरण आएगा तो क्या बोर्ड के अंदर में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी? कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि यूपीए गवर्नमेंट 2013 के समय में उन्होंने इस अधिनियम को, इस बोर्ड को असीम शक्तियां इसलिए दी क्योंकि इसके पीछे मंशा छिपी हुई थी। जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था, तो इस देश पर, इस देश के आपने बताया असीम शक्तियां और उसका तमिलनाडु में असर। यहाँ विजय जी और मयंक जी इस पर रिवर्ट करना चाहते हैं। विजय जी पहले आप बोलिए। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुला ऐलान कर रहा हूँ कि सरकार ये जो बिल लाने जा रही है, अगर देश के मुस्लिमों को इससे कोई ऐतराज नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये दावा कर रहे हैं कि जी हमने वक्फ बोर्ड को असीम शक्तियां दे रखी थी, उन्होंने ताजमहल पर दावा कर दिया, उन्होंने लाल किले पर दावा कर दिया। तो क्या लाल किला और ताजमहल वक्फ बोर्ड के अधीन आ चुके हैं? मुझे जवाब देंगे क्या? अरे दावा कोई कुछ भी करे, बगैर उसके लिए कोई तथ्य होते हैं, कोई बात होती है। क्या सरकार बिल्कुल गूंगी, बहरी और अंधी है कि वक्फ बोर्ड ने कहा कि ताजमहल हमारा, उनके हवाले कर दिया कि सरकार ने पिछले 10 साल में? बताइए मुझे। और अगर नहीं किया है तो इसका अर्थ यह है कि बोर्ड के पास कोई असीमित शक्तियां नहीं है, वरना तो लाल किले और जो ताजमहल वगैरह हैं ये भी इनके अंदर आ गए होते। ठीक है, ये खुद मान रहे हैं मयंक जी आप क्या कह रहे थे? मुझे लगता है कि जो भाजपा प्रवक्ता है वो थोड़ा सा उनको जानकारी करनी चाहिए। असीमित शक्तियां जैसा कुछ नहीं होता है। जब भी कोई बोर्ड होता है उसके अपने अधिकार होते हैं, और शायद जानकारी ये भी होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड
या कोई भी देश में जमीन संबंधित कार्य होता है उसमें लिखा पढ़त होती है, हर चीज के कागज होते हैं। वक्फ बोर्ड की एक संपत्ति मान लीजिए कोई है और उस पे कोई दावा करता है, तो वक्फ बोर्ड अपने कागज दिखाता है, वो व्यक्ति अपने कागज दिखाता है। देश में कानून है, जज है, जुडिशरी है, जुडिशरी से बड़े हो गए भाजपा के लोग, लोकतंत्र से बड़े हो गए भाजपा के लोग। प्रवक्ता जी अगर लोकतंत्र से बड़े हो गए तो मुझे नहीं पता, अन्यथा इस देश में जो व्यवस्था है वो कागज की है। अगर आपके कागज मजबूत है तो आप सक्षम है। हाँ, अगर ये कागजों का सिस्टम खत्म करके सब कुछ अपने भूमाफिया दोस्तों को दे देना चाहते हैं, बोले अरे वो प्राइम लोकेशन है, वहां पे हमें प्लॉटिंग करनी है, हमें कॉलोनी बनानी है, इस नियत के साथ काम करेंगे तो भाजपा कुछ भी करती रहे। अन्यथा अगर लोकतांत्रिक बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, जनहित की बात करेंगे, तो हर व्यक्ति के अपने अधिकार है और हर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त देना ही लोकतंत्र की व्यवस्था है और जो सरकार है उसका काम होता है। मगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने कामों से लगातार विमुख हो रही है और मुझे लगता है भूल गए हैं कि अभी 2024 के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद ये जो जहर की डोज बढ़ा रहे हैं इसका भी नुकसान इन्हीं को होने जा रहा है। एक और बड़ा आरोप, जहर की डोज बढ़ा दी है। आर के मिश्रा जी इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन नजीम खान जी एक बात बताइए, संपत्ति के अलावा एक और पॉइंट है इन 40 संशोधन में जहां महिलाओं की भूमिका तय करने की बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी जगह दी जानी चाहिए। ज्यादा सीधी सी बात है, आधी आबादी है हम महिलाएं और महिलाओं की भी इसमें भूमिका तय होनी चाहिए। और ऐसे में महिलाओं को अधिकार देने के इरादे से भी ये 40 संशोधन में से एक संशोधन है। तो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव ना भी लिया जाता, आप लोग ये इनिशिएटिव लेते, कहने का मौका ही ना देते। हाँ रचना जी, देखिए जिस तरीके से अभी महिलाओं के भागीदारी की बात करी जा रही है, तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड में 7 मेंबर होते हैं जिसमें 2 महिलाएं होती हैं। और जो इस तरीके की बात करते हैं कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, शायद उनको अभी वक्फ बोर्ड की जानकारी नहीं है। और अभी रमाकांत जी बार बार तमिलनाडु की जमीन की बात कर रहे थे, तो महीना 13,000 एकड़ जमीन पर कुछ पूंजीपतियों ने अपना कब्जा कर लिया है। क्या ये बता पाएंगे कि 13,000 एकड़ जो हमारी अपनी सेना की जमीन थी उन लोगों ने ले लिया है, जो बड़े बड़े नाम है जिनके, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बताएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीन को किस तरीके से अपने कब्जे में लेना है, अभी जिस तरीके से हमारे कौशिक साहब ने बात कही और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही, मैं दोनों की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि दोनों ने लोकतांत्रिक की बात करी है, संविधान की बात करी है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता संविधान से अलग हटकर बात कर रहे, तमिलनाडु की जमीन की भी बात कर रहे। तो मैं इन्हें बता दूं कि देखिए, सबसे पहले जो हमारा ताजमहल, लाल किले का आपने जिक्र किया, वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन उसका राजस्व किसके पास जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास। क्या उसका एक भी हिस्सा भारत के मुसलमान में क्या 1% भी खर्च करा जाता? लेकिन बात तो सही है आर के मिश्रा जी, बात और भी है। हाँ बात पूरी कर लीजिए नजीम खान जी। हाँ नजीम खान जी बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात ये कि देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भारत के अंदर 2007 में आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालत दलित से बदतर है। तो क्या भाजपा की सरकार ने आर्टिकल 341 को बहाल करने की बात नहीं सोची, जिससे कि देखिए दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हाँ। दलित हिंदुओं में भी है, दलित मुसलमान में भी है। तो जब ये 341 अगर धर्म के आधार पर बैन कर दिया जाता है और फिर ये कहते हैं कि देखिए हम मुसलमानों को लेकर सबका साथ सबका विकास की बात करें, तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं ये झूठ बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि 341 से बहाल कर दीजिए, आपकी सरकार है। अगर आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े, आपकी सारी बातें तो ठीक है नजीम खान जी, आपकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सवाल फिर वो आता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में वक्फ बोर्ड की बात संपत्ति है और जमीन है, लेकिन बावजूद उसके मुस्लिम वर्ग एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर रोजी रोटी का भी संकट है। तो ऐसी संपत्ति का क्या फायदा जब ऐसे गरीब और मजलूम लोगों को उसका फायदा ना दिया जा सके, उनको मदद ना दी जा सके। अब आप कहेंगे कि मदद मिलती है, लेकिन बावजूद उसके एक बड़ा तबका ऐसा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज नजर आता है। आप सभी रहिएगा मेरे साथ में, मेरे सहयोगी हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी, उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर बात की है, एक बार सुन लेते हैं। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पहले राज्यसभा में पुराना बिल वापस लिया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में पेश किया जा रहा है आज वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि जो वक्फ की संपत्ति है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं, समाज के उपयोग के लिए है। अगर नए अधिनियम के माध्यम से वक्फ संपत्ति उसी समाज के उपयोग के लिए अगर करने का व्यवस्था की जा रही है
तो कोई अपराध नहीं है, करना ही चाहिए और सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वोट के सौदागर और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाड़ी तो ये करेंगे ही, उनको इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो सपोर्ट में है, घटक दलों का भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा संसद के भीतर जब ये विधेयक पेश किया जाएगा तो विपक्षी दलों का रुख क्या रहता है। आर के मिश्रा जी, इससे पहले तीनों ही जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनको आपने सुन लिया, ताजमहल या फिर जिस तरीके से बात आ रही है सामने, अलग अलग ऐतिहासिक इमारतों को लेकर राजस्व तो उसका सरकार को ही जाता है। फिर आपने ये क्यों कहा कि वक्फ बोर्ड कहता है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है? रचना जी देखिए, यहाँ पर अभी मयंक जी कह रहे थे अधिकारों की बात कर रहे थे और कागजों की बात कर रहे थे। देखिए, एक अधिकार इसमें ये है, जो वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है उसमें एक चीज कहता है, जो कि कागज दिखाने का या उस जमीन को साबित करने का वक्फ बोर्ड को कोई ये नहीं है, कोई वो उसमें उसका कोई अधिकार नहीं। तो नहीं लाल है। किला और ताजमहल क्या बता दिया वक्फ बोर्ड ने कि उनका है, या फिर मान लिया कि सरकार ने कि उनका है? नहीं, मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के अंदर में 123 ऐसे विवादित ऐसे जमीन है जो उसको उसकी जांच के लिए उन्होंने बिल्कुल आदेश भी दिए हुए हैं। 123 ऐसे जमीन है जो वक्फ बोर्ड ने अपने आप को वहां पर कब्जा लगाने की कोशिश की है। तो मैं कहता हूं जो कि क्या वक्फ बोर्ड के अंदर में इस तरह की जो नीति और इस तरह की जो पॉलिसी, तो जुडिशरी पे भरोसा करिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, जुडिशरी पे भरोसा करिए ना। अरे सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी इस तरह के संशोधन की बात की गई थी, लेकिन आज अगर कांग्रेस उससे पीछे हट रही है या समाजवादी पार्टी उसके पिछलग्गू लगी हुई है, जो कांग्रेस कह रही है इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है जो कि बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है इस चीज को। तो मुझे लगता है जिस तरह से आर के मिश्रा जी, मैं आपकी बात को मान भी लूं, ठीक है, संशोधन की जरूरत वक्त के हिसाब से हर एक चीज में होती है, हर एक चीज में संशोधन की जरूरत है, हर नियम में संशोधन की जरूरत है, लेकिन यहाँ किसी भी संशोधन के लिए, वो भी 40 पॉइंट्स के साथ संशोधन के लिए अगर आप पहले ही सलाह मशवरा कर लेते, रायशुमारी पहले हो जाती, तो ये विरोध आज न तो टीवी डिबेट में होता और न संसद के भीतर होता। रचना जी, मैं कह रहा हूं जो कि विरोध कौन कर रहा है, मैं यही तो चीज पूछना चाहता हूं। विरोध आपके अलावा जो 3 पैनलिस्ट हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही नोटिस दे दिया है लोकसभा में कि वो विरोध करेगी, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, AIMIM विरोध कर रही है। के पक्ष में न कांग्रेस, आज अगर कांग्रेस अपने आप को दिखा रही है जो मुस्लिम का सबसे बड़ा अगर पक्षधर रहा है तो कांग्रेस रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति दिखाती जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कभी भी। अच्छा, अगर ऐसा कांग्रेस दिखा रही है तो आप क्या दिखा रहे हैं? अगर कांग्रेस ये दिखा रही है कि वो मुस्लिम की पक्षधर है तो आप क्या दिखा रहे हैं? पहचान करते हैं रचना जी, ये कपड़ों से पहचान करते हैं कि भारत के अंदर खुद से क्या कपड़े पहन रखे, किसके रचना जी मेरे जवाब जमीन है, कौन कब्जा कर। बोलिए विजय जी। चाहते, लेकिन देखिए, ये भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि भी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि मोदी जी पिछले 10 साल से हर मंच पर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। तो भैया तुष्टीकरण कैसे कर दिया? एक तरफ ये कहते हैं कि जी वक्फ बोर्ड के माध्यम से असीमित शक्तियां दे दी, दूसरी तरफ ये बताने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, तो भैया सरकार को जांच कमेटी बिठाकर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए थे। जो लोग वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या सरकार को यह अधिकार खत्म हो गया था क्या? और इन कानूनों को आप लाने की बात कर रहे हैं, इनको लेकर कोई बातचीत आप मुसलमानों को आपने इस लायक भी नहीं समझा कि भाई उनसे पहले बैठकर बात कर लेते। क्या वो देश के नागरिक नहीं है क्या? रचना जी, मैं बोलना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का मुद्दा छिपा हुआ। एक बात मुझे बताइए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है, जमीन है, लेकिन उसका जो भी लाभ है या फिर उसका कोई भी किसी भी तरीके से बेनिफिट गरीब वर्ग के लोग नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसी संपत्ति का भी क्या फायदा? ये तो भाजपा के लोग बता रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ 2 तरीके की होती है, उसमें जो एक होती है वो परिवार के लोगों को होती है ताकि उसे बेचने का अधिकार ना रहे, मगर उनका फायदा मिलता रहता है परिवार के लोगों को और जनता को। और दूसरी तरीके की जो होती है वो वक्फ होती है, उसमें जो आम जनता है, जैसे मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए और तमाम तरीकों के जनहित के कार्यों, कब्रिस्तान बनाने के लिए होती है। तो इन्हें कुछ जानकारी नहीं है,
सारी बात की बात ये, अभी जो मंत्री जी बोल रहे थे जिनसे अभी आपने सुनाया था, वो कह रहे थे कि वोटों के सौदागर। असल में एक बहुत बेसिक बात आपको ही पता होगी कि जिसके दिमाग में जो बातें चलती हैं उसके मुंह से वही बातें निकलती हैं। वोटों की सौदागरी करने का काम भाजपा करती है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो अपने कॉर्पोरेट के दोस्तों और उनको फायदा पहुंचाने के जो भी नया नियम ला सकते हैं वो पहुंचाते रहते हैं। मगर मैंने उस वक्त भी कहा कि जो नफरत की डोज ये बढ़ा रहे हैं देश के अंदर, इसका नुकसान भाजपा को ही होने जा रहा है, क्योंकि देश जो हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान है, इसको नफरत पसंद नहीं है। जब आप नफरत को बढ़ाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट अभी 2024 में कम देखने को मिला है, इसको दुगना तिगना करके 27 और 29 में देखने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर ले, क्योंकि देश प्रेम का देश है, नफरत का देश नहीं। ठीक है, अब इस देश में जब विरोध के सुर पहले से उठने लगे हैं, पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो सदन के भीतर आज क्या तस्वीर रहेगी, आगे जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आर.के. मिश्रा जी, नजीम खान जी, विजय कौशिक जी, मयंक जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। चूंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात अब जोर पकड़ रही है, इसको लेकर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी ने राजीव रॉय से बात की है, सुन लेते हैं। बातचीत करने के लिए सपा सांसद राजीव राय है। राजीव जी, आज वो दिन आ गया जिसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने जा रहा है, आपको बिल की कॉपी मिल गई। सपा की नाराजगी किससे है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम सदन में उठाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे उससे जरूरी मुद्दे हैं जो सरकार सदन में सारा विपक्ष लगातार उठा रहा है और सरकार नजरें चुरा रही है या भाग रही है और मौका नहीं दिया जाता है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव सर पे है कुछ राज्यों में, उससे पहले फिर पोलराइजेशन करने के लिए जिन मुद्दों का कोई मतलब नहीं होता वो बिल लाने का भी कोई मतलब नहीं था। समाजवादी पार्टी पुरजोर ढंग से इस तरह की हरकतों का विरोध करेगी। कई इस तरह के प्रावधान कहे जा रहे हैं कि उसमें कि गरीब मुस्लिमों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को उसमें जगह मिलेगी, महिला भी उसके बोर्ड में मेंबर हो सकती है। इसमें दिक्कत क्या है? अरे उनका एक बना हुआ, उनको छोड़ दीजिए, वो क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। ताकत देंगे, ताकत देना नौजवानों को ताकत देने से किसने मना किया था? आप पेपर लीक करा देते हो, बेरोजगार कर देते हो, महंगाई देते हो, उनको ताकत कौन देगा? हमारे अग्निवीरों को ताकत कौन देगा कि पूरे जिंदगी भर के लिए नौकरी दे दे? वहाँ खिलवाड़ करते हो, यहाँ ताकत देने की बात करते हो। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया